दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट सीरियस मुद्दा है चेस्ट पेन। क्योंकि हार्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम ये है कि छाती में दर्द या चेस्ट पेन। बहुत बार ऐसा होता है ये चेस्ट पेन एसिडिटी है, कुछ एसिडिटी का गोली खाओ ठीक हो जाएगा करके हम घर में बैठेंगे, लेकिन एक्चुअली वो हकीकत में हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम ये आज का वीडियो में देखने वाले हैं ये हार्ट का पेन का, छाती का दर्द कैसा रहता है और बाकी नॉन सीरियस कंडीशन का पेन कैसा रहता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और एकदम सटीक जानकारी ये हार्ट का ही है करके पता करने के लिए क्या करने का, वो भी आज आपको मैं बताने वाला हूँ। दूध का दूध पानी का पानी हम कैसा करने वाले हैं ये फुल आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, मुझे पहला वीडियो में बहुत रिस्पॉन्स आया, लोगों ने पसंद किया। आपको ऐसा रोज वीडियो आने के लिए या फ्रिक्वेंटली वीडियो आने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। चलो स्टार्ट करेंगे। चेस्ट पेन या छाती में दर्द, सबसे पहला हमको देखना है ये हार्ट का चेस्ट पेन कैसा रहता है। ये हार्ट का चेस्ट पेन मतलब पेन जैसा नहीं, पिन जैसा नहीं है, पिन पॉइंट पेन नहीं है। हमारा सेंटर ऑफ चेस्ट में ये ब्रेस्ट बोन है, उसका पीछे एक वजन बैठा जैसा होता है, कोई वजन बैठा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट जैसा रहता है। और साथ साथ में इसके साथ उसको सांस लेने में तकलीफ, और बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा पसीना पसीना सूखने का या वॉमिटिंग सेंसेशन लेने का, वॉमिटिंग होने का भी, प्लस चक्कर आने का, ये पूरा साथ में हो सकता है। ये हार्ट का चेस्ट पेन का बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसके साथ साथ में और एक वेरी इम्पोर्टेंट फीचर है जो हार्ट का चेस्ट पेन का, वो है चेस्ट पेन कैसा कभी चालू होता है। मतलब ऐसा आदमी सोया है तो उसको चेस्ट पेन नहीं बोल रहा है, तो कुछ काम करने के लिए उठता है तो पेन हो रहा है, मतलब वो डेफिनेटली वो चेस्ट पेन हार्ट का रिलेटेड है। और दूसरा एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है पेन का, ये रेडिएशन बोलते हैं हम लोग। अभी इधर चेस्ट इधर पेन हो गया, ये शोल्डर के लिए, नेक के लिए, लोअर जॉ के लिए या पीठ को रेडिएशन भी हो सकता है। और दो चीज़ें तो फिर से बोलता हूँ, छाती में डिस्कम्फर्ट और एसोसिएटेड सिम्टम्स यानी प्रोफ्यूज स्वेटिंग या उसको पसीना पसीना छूटने का और वॉमिटिंग होने का, और प्लस पेन तभी होता है जब भी कुछ एक्सर्ट करे या मूवमेंट करे, और बैठने से पेन नहीं होता है, मतलब 90% ये हार्ट का ही पेन हो सकता है। लेकिन डायग्नोसिस परफेक्ट के लिए क्या करने का वो मैं आगे आपको बोलने वाला हूँ। और अभी हम देख लेंगे हार्ट का पेन नहीं है, बाकी कंडीशन का पेन कैसा रहता है, उसका बारे में हम सोचा थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे। अभी बाकी कंडीशन का पेन कैसा रहता है। अभी कोई एक मसल्स का पेन है, इधर का फ्रंट मसल, बैक मसल, नेक मसल, तो वो पिन पॉइंटेड रहता है और दबाने में पेन होता है। दबाने में पेन होता है मतलब मसल पेन है, बोन पेन है या फेशिया का पेन है। दूसरा, कुछ मूवमेंट करने में, शोल्डर ऊपर नीचे करने में पेन होता है, वो हार्ट का पेन नहीं है। तीसरा, खांसी करने में होता है, मतलब मसल मूवमेंट होता है, ऐसा रहने से नहीं होता है, वो डेफिनेटली हार्ट का पेन नहीं है, हार्ट अटैक का पेन नहीं है। तो ये हमको जानना अनदर है, बट फिर भी हम डेफिनेटली बोल नहीं सकते हैं, तो इसके लिए डायग्नोसिस परफेक्ट कैसा करने का मैं आगे आपको बोलने वाला हूँ। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन हो सकता है कि एसिडिटी। एसिडिटी में क्या होता है, जलन जैसा होने का, इधर ये भाग में पेट का, लेकिन फिर भी वो डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। बहुत बार हार्ट का पेन भी ऐसा ही हो सकता है। इसके लिए हमको नेक्स्ट डायग्नोसिस कैसा करने का, उसका बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उसी में आ जाता हूँ। तो अपन कैसा बोल सकते हैं, दूध का दूध पानी का पानी, ये हार्ट का ही पेन करके, हार्ट का ही रिलेटेड। उसके लिए हमको दो टेस्ट बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसके लिए पेशेंट को फर्स्ट, वो कार्डियक पेन है, इसके लिए उसके लिए फर्स्ट मैंने पहले भी बोला था, चलाना नहीं है, सुलाओ और घर में ईसीजी मंगाओ मशीन और ईसीजी ले लेना। तो ईसीजी में पर्टिकुलर वेव्स डॉक्टर को भेज दीजिए,
कार्डियोलॉजिस्ट को भेज दीजिए, वो लोग स्टडी करके बोल सकते हैं ये हार्ट का रिलेटेड है, हार्ट अटैक आया या नहीं है। अगर ईसीजी में ही डायग्नोसिस हो गया तो तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट करके वो क्लॉट को डिसॉल्व करने का प्रोसेस चालू करने का। लेकिन बहुत सारा हार्ट अटैक ईसीजी में नहीं आ सकता है। इसके लिए दूसरा एक ब्लड टेस्ट है, उसका नाम ट्रोपोनिन टेस्ट, नहीं तो शॉर्ट में ट्रॉप टी बोलते हैं। ये ट्रॉप टी एक एंजाइम है और डैमेज मसल जब भी हार्ट में रहता है तो ब्लड में रिलीज होता है, तो ब्लड में इसका मात्रा बढ़ जाता है। तो सिर्फ एक ब्लड टेस्ट में हम बोल सकते हैं इसको हार्ट अटैक आया कि नहीं है। ये टेस्ट का नाम ट्रॉप टी। तो हमको ट्रॉप टी टेस्ट करने का, इसमें पता चलेगा उसको हार्ट अटैक आया कि नहीं है। अभी ट्रॉप टी भी पॉजिटिव है, ईसीजी में भी चेंजेस है, 100% वो हार्ट अटैक है। दूसरा कोई टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा हॉस्पिटल में भेज दीजिए, आईसीयू में एडमिट कीजिए, वो क्लॉट पिघलने का दवा या डायरेक्टली एंजियोग्राफी करके, एंजियोप्लास्टी करके वो क्लॉट को निकाल सकते हैं, वो आदमी नॉर्मल होगा। इसमें टाइमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी आप लेके जाएंगे उतना हार्ट मसल साल्वेज हो जाएगा, बच जाएगा। लेट देरी किया तो हार्ट मसल डैमेज बढ़ जाएगा। इसके लिए ये नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। इसके साथ साथ में और एक टेस्ट है, अगर फैसिलिटी है तो वो 2D इकोग्राम। 2D इकोग्राफी कीजिए, वो हार्ट का सोनोग्राफी जैसा है, उसमें पता चलेगा हार्ट मसल डैमेज हुआ कि नहीं है। और सबसे सटीक जानकारी तभी मिलेगा एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी। उसमें इधर से पाइल से या इधर से एक नल डाल के वो कोरोनरी आर्टरी को सीधा डाई इंजेक्ट करेंगे, फिर एक्सरे, सीटी स्कैन जैसा अपन ले लेंगे, तो उसमें पता चलेगा एक्चुअली उधर ब्लॉक है या नहीं है। अगर ब्लॉक है तो कंफर्म है इसको आर्टरी में ब्लॉक है कोरोनरी और हार्ट अटैक आया हुआ है करके उसको एंजियोप्लास्टी करके वो क्लॉट को डिसॉल्व करने का ये कंप्लीट दवा हो जाएगा, वो बैक टू नॉर्मल हो सकता है। दोस्तों, हम लोग सब जानकारी जितना हो सके उतना जन को शेयर कीजिए, बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जान हम बचा सकते हैं। इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन का 10 to 12%, ऑलमोस्ट 13% लोगों को हार्ट का बीमारी है बोलते हैं, इसमें हम मुक्ति पा सकते हैं। थैंक यू।